जरा एक लम्हे के लिए ठहरिए और अपने आसपास देखिए। हम खानों में बटी हुई एक इंतहाई अजीब दुनिया में जी रहे हैं, जहां इंसान ने हर चीज को अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर रखा है। हमने इल्म को साइंस कह दिया, अकीदे को मजहब का नाम दे दिया, निजाम को सियासत के तराजू में तोला और इंसानी रवैयों को सकाफत के खानों में बंद कर दिया। यहां हर चीज पर एक लेबल लगा है। जो चीज जिस खाने में फिट बैठती है, इसे वहां बंद करके दुनिया आगे बढ़ जाती है। और इसी मादी सोच के अंदर हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने इसी अनजानपन में इस्लाम को भी एक महदूद खाने में बंद कर दिया। इसे भी सिर्फ एक मजहब का लेबल देकर दुनिया के दूसरे मजाहिब के बराबर खड़ा कर दिया। एक ऐसा मजहब जिसे दुनिया कहती है कि यह आपकी मर्जी पर है कि इसे चुने या ना चुने, एक जाती मामला है या फिर किसी गुजरी हुई तारीख का एक पुराना हिस्सा है। लेकिन क्या कभी आपने अकेले में बैठकर सोचा है कि अगर ये पूरा लेबल ही असल में ही मुकम्मल तौर पर गलत हो तो क्या होगा? क्या हो अगर इस्लाम किसी मजहब का नाम हो ही ना, बल्कि ये खुद इस कायनात की, आपके वजूद की और इस पूरी सच्चाई की ऐन हकीकत हो। एक ऐसी हकीकत जिससे इंसान चाहे भी तो इनकार नहीं कर सकता। आइए कायनात के इस सबसे बड़े सच की गहराई में उतरते हैं और इस बुनियादी गलतफहमी को दूर करते हैं। आपने इस बात पर शायद कभी गौर ना किया हो कि कुरान पाक ने इस्लाम को पूरी किताब में कभी भी मजहब कहकर पुकारा ही नहीं है। कायनात के मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत आले इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 19 में इंतहाई वाज़े तौर पर फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। मगर हमारे दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इस इल्हामी लफ्ज दीन का तर्जुमा खुद साख्ता लफ्ज मजहब से कर दिया। इन दोनों लफ्जों में जमीन और आसमान का फर्क है। मजहब तो इंसान का खुद साख्ता होता है, इंसानों की बनाई हुई रस्मों, रिवाजों, अकीदों और सकाफत का एक ऐसा मजमुआ जिसे लोग अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक खुद चुनते हैं और इसमें तब्दीलियां करते रहते हैं। लेकिन दीन इंसान का बनाया हुआ नहीं है। दीन का असल मतलब है निजाम कुदरत, डिवाइन ऑर्डर, वो अजल से कायम असल निजाम जिसके एक एक कानून के सहारे ये पूरी लामहदूद कायनात कायम है। इस दुनिया का हर एक एटम, कायनात का हर एक मदार, सितारों की चाल, समंदरों का बहाव और सीने के अंदर उमड़ती हमारी हर एक सांस, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के ताबे इसी एक निजाम के अंदर काम कर रही हैं। इसीलिए इस्लाम सिर्फ इंसानों की चंद मखसूस रस्मों तक महदूद नहीं है। ये तो इंसान की पैदाइश से भी अरबों साल पहले कायनात के खालिक से शुरू होता है, उस अकेले मालिक से जिसने सूरत रूम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 26 में कायनात का असल सच बयान करते हुए फरमाया, और आसमानों और जमीन में जो कोई भी है उसी का है, सब के सब इसी के फरमाबरदार हैं। चाहे इंसान इसका इकरार करे या ना करे, कायनात का जर्रा जर्रा खुदाई कवानीन के सामने झुका हुआ है। यही दीन है, कायनाती सच्चाई और हकीकत का असल निजाम जिसका इनकार नामुमकिन है। इंसानी फितरत का ये अजल से खासा रहा है कि इंसान ने हमेशा जिंदगी का असल मकसद और सच्चाई तलाश करने की तड़प रखी है। लेकिन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इल्हामी और कलमाए सच्चाई के सामने मुकम्मल तौर पर सर झुकाने और अपनी अना को मिटाने के बजाय लोगों ने इस सच्ची हकीकत में से अपनी पसंद और मर्जी के हिस्से चुनना शुरू कर दिए। उन्होंने इल्हाम के उस हिस्से को तो हंसकर चुन लिया जो उनकी जाती ख्वाहिशात, सहूलत और दुनियावी नफा के मुताबिक था, और उस आदिलाना हिस्से को चुपचाप छोड़ दिया जिसके लिए नज़्मो ज़ब्त, कुर्बानी और नफ्स पर काबू पाने की जरूरत थी। और यूं इंसानों ने सच्चाई के चंद चुने हुए टुकड़ों को आपस में मिलाकर अपने अपने अलग निजाम बना लिए। मजहब इसी तरह दुनिया में पैदा हुए, इल्हामी हकीकत के चंद चुने हुए हिस्सों पर कायम इंसान के अपने बनाए हुए महदूद दायरे। मगर याद रखिए, दीन के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये कोई इंसानी नजरियाती निजाम नहीं है, ये एक इकाई है, ये हर दर्जे पर मुकम्मल है। ये सिर्फ आपकी रूहानी दुनिया पर ही हुक्मरानी नहीं करता, बल्कि आपकी मादी, समाजी और मुआशी दुनिया को भी चलाता है। ये जितना आसमानों के अजीम तरीम कवानीन को चलाता है, उतना ही इंसानी दिल के अंदर छुपे हुए कवानीन को भी कंट्रोल करता है। आप कभी भी असल हकीकत में अपनी मर्जी से तरमीम, एडिट नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप खुद को इस आफाकी निजाम के मुताबिक ढालकर सुकून पालें,
या फिर इस अज़ल से कायम सच्चाई से टकराकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ले। इस बात को एक साइंसी और अक्ली मिसाल से समझिए। इस्लाम को इस पूरी दिखने और ना दिखने वाली कायनात का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। जिस तरह एक कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ एक बेजान डब्बा है, बिल्कुल इसी तरह इस कायनात से अगर इस्लाम को हटा दीजिए तो कुछ भी काम नहीं करेगा, हर चीज तबाह हो जाएगी। इस्लाम वो कायनाती कानून है जो वजूद के एक एक जर्रे को चला रहा है। ये सूरज की नपी तुली तपिश और इसका जमीन से एक मखसूस फासला है। ये कुदरती माहौल और इकोसिस्टम का वो बारीक तवाजुन है जो इंसान को जिंदा रखता है। ये वक्त का एक मतवाजन बहाव है और तमाम मखलूकात के बीच छुपी एक गहरी हमाहंगी है। कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुस सजदा सूरत नंबर 32 आयत नंबर 7 में इसी कमाले तख्लीक का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जिसने हर चीज को पैदा किया और इसे इंतहाई कामिल बनाया। इस कायनात की हर एक मखलूक, चांद, सितारे, दरख्त और चरिंद परिंद बगैर किसी सवाल के अपना मकसद तख्लीक पूरा कर रहे हैं, सिवाय इंसान के। इंसान इस कायनात की अकेली मखलूक है जिसे इंतखाब करने की, चुनने की आजादी दी गई है। और याद रखिए, यही आजादी, यही इख्तियार इंसान का असल और आखिरी इम्तिहान है। अब ये हमारे हाथ में है कि क्या हम आजिज़ी के साथ खुद को इस खुदाई निजाम के ताबे करके सुरखरू होते हैं या इसके खिलाफ बगावत करके अंधेरों में भटकते फिरते हैं। जब भी इंसानियत इस मादी दुनिया की चमक दमक में खोकर अपना असल मकसद भूल जाती है और गफलत की नींद सो जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी इंतहाई रहमत के बायस इंसानों को बेदार करने के लिए कायनात में अपनी निशानियां और वही भेजते हैं। अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में किसी नए मजहब या किसी नए फिरके के बानी बनकर नहीं आए थे। वो तो इंसान को असल हकीकत का आईना दिखाने और इसे अपनी असल शक्ल में वापस लाने वाले सच्चे रहबर थे। हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक, हजरत इब्राहिम से लेकर हजरत मूसा तक, हजरत ईसा से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हर एक पैगंबर कायनात में एक ही पैगाम लाया। और वो पैगाम ये था कि लोगों, इस कायनात के अकेले मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सर झुका दो, जिंदगी को कुदरत के तवाज़न के साथ जियो और जमीन पर इंसाफ कायम करो। वही सिर्फ चंद आर्जी अकीदों या कहानियों की किताब नहीं है, ये तो इंसानी वजूद और रूह का एक कामिल नक्शा है। ये इंसानी जिंदगी के एक एक लम्हे को कायनात के कुदरती और अजल से कायम निजाम के साथ जोड़ती है। ये हमें इंतहाई खूबसूरती से सिखाती है कि सच्चाई, रहमदिली, इखलाक़ हसना और खुदाई मकसद के साथ मिलकर इस दुनिया में कैसे जीना है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पैदा किया और इसे अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हमें एक ऐसा अजीमुशान तोहफा दिया जो कायनात की किसी और मखलूक, यहां तक के पहाड़ों और सितारों को भी नहीं मिला। और वो तोहफा है सोचने, गौर करने, कायनात को दरियाफ्त करने, तामीर करने और कुछ नया तख्लीक करने की सलाहियत। और याद रखिए, जब ये तमाम इंसानी सलाहियतें सच्चाई, इंसाफ, आजिज़ी और रहमदिली के दायरे में इस्तेमाल होती हैं, तो ये चीजें इस्लाम से अलग नहीं होती। ये किसी मादी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दीन इस्लाम ही का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। हर वो ईजाद जो इंसानी जिंदगी की खिदमत करती है, हर वो साइंसी दरियाफ्त जो कायनात की मखलूक को फायदा पहुंचाती है, हर वो तरक्की जो इंसानियत का सर बुलंद करती है और जमीन से अंधेरे मिटाती है, वो दीन इस्लाम ही का एक हिस्सा है। क्योंकि इस्लाम अक्ल, इल्म और तरक्की के खिलाफ नहीं है। इस्लाम तो असल तरक्की की इंतहाई खूबसूरत तारीफ करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 185 में इंसान को इल्म तहकीक की दावत देते हुए फरमाते हैं, क्या उन्होंने आसमानों और जमीन की बादशाहत पर और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर गौर नहीं किया। तलाशो तहकीक, साइंस, तिब, फने तामीर, जदीद टेक्नोलॉजी, ये सब उस अजीम अमानत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, बशर्ते कि इनकी रहनुमाई इखलाकियात, खौफ खुदा और आजिज़ी के हाथों में हो। जब हम इल्म को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं
اور وسائل کو शुक्रगुजारी के साथ इंसानियत की भलाई के लिए खर्च करते हैं तो हम असल में इस्लाम ही के निज़ाम पर अमल कर रहे होते हैं। दीन इस्लाम इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को कैद नहीं करता, बल्कि ये तो इन्हें पाकीज़ा और दूररस बनाता है ताकि इंसानी अक्ल तकब्बुर और तबाही की तरफ ना जाए, बल्कि अपने असल मकसदी तख्लीक की तरफ बढ़े। आइए इस सच्चाई की रोशनी में आज की जदीद दुनिया का एक मवाजना करते हैं। हमारे आसपास इतने सारे निज़ाम बने हुए हैं, बड़े बड़े सियासी फलसफे, पेचीदा कानूनी ढांचे और जदीद मुआशी निज़ाम, मगर इतनी मादी तरक्की के बावजूद भी इंसानी दिलों से अमन गायब है, मुआशरा बेचैन है। हमारे पास किताबों में कवानीन तो हैं, मगर जमीन पर इंसाफ नहीं है। इंसानों के पास अपने हकूक का रोना तो है, मगर दूसरों के लिए जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। बैंकों में दौलत तो है, मगर दिल का सुकून मिट चुका है। कानून की आजादी तो है, मगर गलियों और शहरों से अमन व अमान रुखसत हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी असल वजह यह है कि जब आप किसी भी निजाम से, किसी भी मुआशरे से उसके बनाने वाले यानी कायनात के खालिक ही को निकाल देते हैं, तो उस निजाम की रूह मर जाती है और वो सिर्फ एक लाश बनकर रह जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ताहा सूरत नंबर 20 आयत नंबर 124 में इस अलमी का असल सबब बयान करते हुए फरमाते हैं, और जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा तो बेशक उसके लिए जिंदगी तंग कर दी जाएगी। दीन और खुदा के ताल्लुक के बगैर ये दुनिया ऊपर से तो इंतहाई चमकदार, ग्लैमरस और जदीद नजर आती है, मगर अंदर से बिल्कुल खोखली, अकेली और अंधेरी हो जाती है। इसीलिए इस्लाम सिर्फ किताबों में पढ़ने, मदरसों में रट्टा लगाने या स्टेज पर बहस करने का कोई फलसफियाना तसव्वुर, कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो एक ऐसी जिंदा हकीकत है जिसे जिंदगी के हर एक सेकंड में इंसान खुद जीता है। जब आप दुनिया के किसी खौफ और लालच के बावजूद कलमाए सच बुलंद करते हैं तो वो इस्लाम है। जब आप किसी ऐसे शख्स को दिल से माफ करते हैं जिसने आप पर जुल्म किया हो और आपके पास बदला लेने की ताकत हो, तो वो इस्लाम है। जब आप किसी गरीब और मस्कीन की बगैर किसी दिखावे और गुरूर की मदद करते हैं तो वो इस्लाम है। यहां तक कि इस लामहदूद कायनात में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से किसी गुमनाम जंगल में किसी दरख्त से एक सूखा पत्ता भी जमीन पर गिरता है तो वो अमल भी इस्लाम ही है, क्योंकि वो कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इस्लाम के मुताबिक जीने का असल मतलब ही ये है कि इंसान कायनात के वजूद और खुदाई इरादे के साथ हम आहंग हो जाए और अपने खालिक की मर्जी के कुदरती बहाव का हिस्सा बन जाए। हर इंसान के दिल की गहराई में, रूह के अंदर एक इंतहाई नाजुक और सच्चा कुतुब नुमा छुपा है, जिसे दीन की जबान में फितरत कहते हैं। ये फितरत इंसान के अंदर सच्चाई, इंसाफ और अच्छाई की तरफ एक कुदरती और फितरती झुकाव है। दुनिया की किसी किताब को पढ़े बगैर भी जब इंसान किसी से झूठ बोलता है या किसी पर जुल्म करता है तो उसके अंदर की रूह मलामत करती है, उसे बेचैन करती है। और जब वो किसी के साथ सच बोलता है या किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है तो दिल को एक तसल्ली और सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत रूम सूरत नंबर 30 आयत नंबर 30 में इसी फितरत का इकरार करते हुए फरमाते हैं, बस अपने चेहरे को इसी दीन पर कायम रखिए, अल्लाह की उस फितरत पर जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया। इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का असल मतलब किसी बेगाने रास्ते पर चलना नहीं है, बल्कि अपने असल घर की तरफ लौट आना है। अपने खालिक के साथ मोहब्बत और हमाहंगी की उसी असल और मासूम हालत में वापस आ जाना है जिस पर हमें बनाया गया था। हमने नमाज, रोजा, ज़कात और हज को सिर्फ चंद ज़ाहिरी और रिवायती रस्में समझ लिया है, जबकि ये इंसानी रूह को तराशने वाले इल्हामी इम्तिहान और नज़्मो ज़ब्त हैं जो इंसान को दुनिया के झूठ से निकालकर दोबारा असल हकीकत से जोड़ने के लिए फ़र्ज किए गए हैं। नमाज इंसान के 24 घंटों के वक्त को एक पाकीज़ा दायरे में लाती है। ज़कात इंसान के माल से लालच को निकालकर उसे पाक करती है। रोजा इंसान की अंधी ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। हज इंसान के अंदर छुपी हुई खानदानी और दुनियावी अना, ईगो को मट्टी में मिलाकर एक कर देता है। ये तमाम इबादात मिलकर
इंसानी रूह को पाकीज़ा बनाती हैं और एक ऐसा मुतवाज़िन, मुखलिस और बाशऊर इंसान तैयार करती हैं जिसके इखलाक और अमल से कायनात का असल हुस्न और आदिलाना निज़ाम झलकता है। इसीलिए इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद नहीं किया जा सकता। इसका ताल्लुक तो जिंदगी के हर शोबे से है। आपके कारोबार में, आपकी डिग्री और इल्म में, आपके रिश्तों में और अदालत की इंसाफ में। जहां कहीं भी दुनिया में सच्चाई, रहमदिली और दयानतदारी मौजूद है, वहां इस्लाम सांस ले रहा है। अगर आप आज एक मुसलमान हैं, तो अपने दिल से इस एहसास कमतरी को निकाल दें कि आप किसी ऐसे आम मजहब का हिस्सा हैं जो दुनिया में सिर्फ अपनी पहचान या गिनती बढ़ाने के लिए दूसरों से मुकाबला कर रहा है। आप तो खुद इस कायनात की असल हकीकत और सच्चाई का हिस्सा हैं। आप उसी खुदाई निजाम का तसलसल हैं जो आसमान पर सितारों को चलाता है और जमीन पर रूह को जिंदा रखता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में कोई नया कल्ट या नया मजहब बनाने नहीं आए थे। वो तो इंसानियत को असल सच्चाई का वो शऊर दोबारा दिलाने आए थे जिसे इंसान भूल चुका था। तो फिर इस्लाम को सिर्फ अपने नाम तक महदूद ना रखें। इसे अपनी दियानतदारी, अपनी रहमदिली और अपने बेहतरीन अखलाक से दुनिया पर जाहिर होने दीजिए। अपने रोजमर्रा के काम को, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को और दूसरों की खिदमत को एक सच्ची इबादत बना दीजिए। जब मुसलमान इस्लाम को एक रिवायती मजहब के बजाय एक जिंदा हकीकत समझकर जीते हैं, तो वो सिर्फ दुनिया में सांस नहीं लेते, बल्कि वो इस दुनिया को एक आला रूहानी मकाम पर पहुंचा देते हैं। इस्लाम दुनिया के मजाहिब में से कोई आम एक मजहब नहीं है। ये तो उन सब मजाहिब के नीचे छुपी एक असल बुनियाद है, खुद इस वजूद की सच्ची हकीकत। ये कायनात की हर एक हरकत के पीछे छुपी असल धड़कन है, साइंस के पीछे छुपा एक असल और अटल निजाम है, कुदरत का तवाजुन है और इंसानी रूह के अंदर का सच्चा अमन है। इस्लाम सिर्फ किसी नाम का लेबल नहीं है जिसे सजाकर फख्र किया जाए। ये तो एक ऐसा गहरा शऊर है जिसके मुताबिक जिंदगी की शाहराह पर चला जाए। ये सिर्फ जाई नमाज के कपड़े या मुकद्दस दिनों की तारीखों तक महदूद नहीं है। ये तो इंसाफ के हर छोटे अमल में, सच्चाई की हर एक सांस में और रहमदिली के हर एक लम्हे में धड़कता है। क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक दिखावे की रस्म बनकर इस दुनिया में नहीं आया था, ये तो जीने के लिए आया था। इस्लाम मजहब नहीं है, ये एक जिंदा और अबदी हकीकत है। और आप जितना खुद को इस आफाकी हकीकत के सांचे में ढालेंगे, आप अंदर से उतनी ही सच्ची, खरी और असल इंसान बनते जाएंगे। अगर इस सच्चाई ने आपके दिल को छुआ है, तो इस पैगामे हकीकत को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस ईमानी बेदारी के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।